और नई सरकार बनने की घोषणा होने के साथ ही एनडीटीवी राजस्थान की टीम बोल राजस्थान बोल कार्यक्रम करने को लेकर लूणी विधानसभा क्षेत्र के सांगरिया गांव गई। यहां हमने क्षेत्र के लोगों से बात की और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की कि वो सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और किन चीज़ों को चाहते हैं कि सरकार पूरा करे। जनता सरकार से क्या उम्मीद रखती है और इनका एजेंडा आगे क्या है, समस्याएं क्या है, विकास के लिए क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर लूणी विधानसभा के सांगरिया क्षेत्र एनडीटीवी की टीम पहुंची। देखिए जनता ने बोल राजस्थान बोल में क्या कहा। नई सरकार का गठन हो चुका है और एनडीटीवी की विशेष मुहिम बोल राजस्थान के तहत अब आज हम हैं लूणी विधानसभा क्षेत्र के सांगरिया क्षेत्र में। क्षेत्रवासियों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से नई सरकार के गठन के साथ उनकी क्या उम्मीद है नई सरकार से और किस तरह से वो उस समस्याओं का समाधान चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, क्या समस्या आपके क्षेत्र की और क्या समस्या का समाधान चाहते हैं आप? यहाँ बड़ी समस्या है विवेक विहार की। विवेक विहार में अवैध गुब्बे चल रहे हैं और अवैध खड्डे हो रहे हैं और बजरी माफिया बहुत ज़्यादा आतंक है। यहाँ प्रशासन कोई 3-4 बार थाना कोई बोल दिया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और बाकी रोड लाइटें हैं, रोड लाइटें सब निकाल दी है, लाइटें नहीं जल रही है और गटर की लाइन है ढक्कन, वो उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज। और 3 और 4 वो लाशें मिली है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है सांगरिया के अंदर। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं इन आतंक पर रोक लगाने की दिशा में कार्य करेगी? आतंक को रोकने के लिए एमएलए साहब ने कहा है कि आप दिया है कि आपके बहुत काम करेंगे और जो भी है एमएलए साहब का सपोर्ट रहेगा। नई सरकार के लिए उम्मीद हमारी यही है, नई सरकार के लिए जो काम इससे नहीं हुआ आपका है। नई सरकार से उम्मीद है जिस तरह से विवेक विहार की बदी और किस तरह की समस्या है आपके क्षेत्र में और क्या समाधान चाहते हैं आप? सर, पहली समस्या तो हमारी है कि पानी नहीं है सांगरिया में। दूसरी समस्या ये है सांगरिया में रोडें नहीं है। तीसरी समस्या ये है सांगरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है हमारा, ठीक है। और रोडें की बहुत ज़्यादा समस्या है। रोड तो कोई भी कॉलोनी में है ही नहीं। सरकार से मांग करते हैं पानी और रोड हॉस्पिटल हमारे लाने के पकड़। किस तरह से आप क्या सोचते हैं इस क्षेत्र की क्या समस्या है? सड़क की सबसे बड़ी समस्या है। 25 साल पुरानी कॉलोनी है, वहाँ पे भी सड़कें नहीं बन रही है। मेन रोडें बना रही हैं, बीच वाली रोडें रसों की पड़ी है। उसके बाद में अवैध जो गतिविधियाँ होती है वो होती है। कई ऐसी समस्या है। किस तरह की अवैध गतिविधियाँ होती है? कई तरह की, जैसे जुआ चल रहा है, शराब बिक्री 8 बजे के बाद में सब चल रहा है, सब काम हो रहा है। पुलिस गश्त तो नहीं करती है क्या? आप गश्त करते हैं, गश्त करने के बावजूद उसके बावजूद ही होता है काम, नहीं मानते। यानी कानून व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र में क्राइम बढ़ा हुआ है आपके यहाँ। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या है और सभी कॉलोनियों के अंदर रोडें नहीं है। सांगरिया की सभी कॉलोनियों के अंदर रोडें नहीं है। नहीं सांगरिया के अंदर बड़ा कोई हॉस्पिटल है और नहीं इधर कोई कॉलेज वगैरह है। और उसके अलावा यहाँ ना कोई सामुदायिक भवन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिटी के अंदर सब सेवाएं मिलती है उससे हम सब वंचित है। और हम ये अपेक्षा करते हैं इस सरकार से कि भाई हमारी योजना जैसे सिटी वालों को सब मिलती है वो भी हमारे को मिले। यानी कि कई जो मूलभूत सुविधा है जिनका अभाव है। किस तरह की समस्या आप यहाँ देखते हैं? हमारे समस्या सर्वप्रथम तो मैं मजदूर वर्ग हूँ साहब और मेरी मजदूरी की यहाँ दुकान थी। तो ये रोड बनने के हिसाब से मैं एक बेरोजगार हो गया। सर्वप्रथम तो ये समस्या मेरी ये हो गई। अब रही बात ये है कि सांगरिया बाईपास वाला ये जो पुल बना है, यहाँ सर्वप्रथम यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। ट्रैफिक पुलिस भी होती है फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। अब इसके कुछ सुझाव अच्छी तरह होना चाहिए। नई सरकार से मैं यही चाहता हूँ। नई सरकार से चाहते हैं यातायात व्यवस्था सुधारने की व्यवस्था करें, यातायात सुधारने की व्यवस्था करें। नई सरकार से यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं?
देखो सर, जो चुनाव लड़ा गया है वो विकास के मुद्दे पे लड़ा गया है। तो नई सरकार बनी है, हमारे यहाँ से विधायक भी बीजेपी के विधायक बने हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, विकास के मुद्दे पे, तो विकास की हम उनसे अपेक्षा करते हैं। जो सांगरिया क्षेत्र है वो विशेष रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है, सीवरेज की थी तो हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधि है सरपंच साहब, उन्होंने 90 से 95% जो सीवरेज की समस्या है वो सही कर दी है। तो अभी सड़क जो है, सड़क है, पानी है, हमारा अहम मुद्दे हैं। थर्ड जो पॉइंट है कि यहाँ पे जो शाम के टाइम जाम हो जाता है और जाम होने की वजह से प्रदूषण की समस्या बहुत भारी समस्या हो गई है। तो आजू बाजू आसपास जो रहने वाले कॉलोनीवासी हैं उनके लिए प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि आप जो भी पुलिस प्रशासन तैनात करे, या ये जो काम चल रहा है आप देखेंगे, जो बाईपास का काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी गति प्रदान करें ताकि शाम के टाइम यहाँ पे प्रदूषण ना हो। और विशेष रूप से हम लोग विधायक साहब से निवेदन करेंगे कि हमारी जो भी समस्या है सांगरिया की, एक जो अस्पताल को लेकर वो भी हमारा जो अहम आवश्यकता है। इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पे अभी तक अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। तो इस वजह से हमें या तो एम्स जाना पड़ता है, या MDH MGH जाना पड़ता है, या फिर कुड़ी में जाना पड़ता है। तो वो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो हम विधायक महोदय से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे जो अस्पताल है उस अस्पताल को भी सुविधा हमें प्रदान करें। इसके अलावा जो रोड है, जो पानी है, फैक्ट्री का पानी भी बड़ा हालत ख़राब है साहब। ये जो टेक्सटाइल वगैरह जो फैक्ट्री हैं, इसका गंदा पानी, जो केमिकल युक्त पानी यहाँ पे बहता है, इस वजह से काफ़ी बीमारी है, मच्छर है और बहुत सारे सामुदायिक भवन वगैरह जो भी इस तरह से जो भी है काफ़ी समस्या है। तो नए विधायक साहब से यही चाहेंगे कि हमारी समस्याओं को सुने आप और जो यथोचित जो है उसका समाधान करावे। नए विधायक से काफी उम्मीद है। आप किस तरह से देखते हैं, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? हमारे सांगरिया में समस्या तो बहुत है, परंतु मेन समस्या कॉलोनियाँ तो बहुत बची हुई है। और इस कांग्रेस सरकार ने पट्टे भी बहुत दिए, पैसे भी बहुत लूटे, परंतु एक भी रोड ऐसी नहीं है, एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है कि ये इस कॉलोनी में जाके आराम से मतलब जाके वापस आ सकते हैं। इतना खड्डा है, इतना खड्डा है, मतलब चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। नई सरकार से और उम्मीद भी बहुत है मेरे को, सब लोगों को, कि इसीलिए इस सरकार को लाए और नया विकास होगा, नया आयाम होगा, हम सब खुश रहेंगे। और सरकार से यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा विकास कराएं, हम यही चाहते हैं। और सपाखाना है नहीं, इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। और शाम को यहाँ सांगरिया में सिटी जैसा माहौल होता है, चलने का बिल्कुल ढंग ढींग नहीं है, पैदल नहीं चल पाते आप? पैदल भी नहीं चल सकते। और ट्रैफिक वाले हैं तो पूरा ध्यान देते नहीं है, इसलिए हमारे को बहुत परेशानी होती है। किस तरह से आप चाहते हैं, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांगरिया एक इतना बड़ा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जैसे मान लो उद्योग भी इधर ज़्यादा है। यहाँ सांगरिया को या तो नगर पालिका या नगर निगम पहले सरकार से ये मांग रहेगी कि भाई इसको हमारे सांगरिया के मूलभूत आवश्यकता जो भी है, चिकित्सा है, शिक्षा है और स्वास्थ्य को लेकर है, ये सारी समस्या दूर होनी चाहिए। और रही बात दूसरी कि भाई यहाँ पे एक सड़कें नहीं है और एक पानी की सुविधा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ भाई सरकार से कि भाई यहाँ हमारे चिकित्सा और शिक्षा और अपने सड़क का जल्द से जल्द निर्माण हो। और एक यहाँ पर एक ये भी समस्या है, वैसे हमारे यहाँ पे सांगरिया में 90% 95% मतलब सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जब सीवरेज लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, कभी कभार कॉलोनी के अंदर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे मच्छर आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नगर निगम नहीं लगने के कारण हमारा ना तो पंचायत के अंदर ऐसी कोई सुविधा है कि जिससे अपन अपने गटर वाली मशीन मंगा के मतलब सफाई करवा दें। सबसे पहले तो मैं ये सरकार से मांग कर दूँ, ऐसा कुछ बजट दें पंचायत को भी, जिसके अंदर सीवरेज जब क्षतिग्रस्त हो जाए या सीवरेज मतलब चौक हो जाए तो जनता को राहत मिल सके। किस तरह से जो है आवारा किस्म के लोग भी आपके यहाँ काफी जो इसमें किया है, चैन लिफ्टिंग की वारदात है, क्राइम काफी बढ़ता जाता है, अज्ञात लाशें मिल जाती है गटर में, किस तरह की समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। गुब्बे वगैरह, अवैध शराब 12-12 1-1 बजे तक यहाँ बैठते हैं, हमारे बहन बेटे जाते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। आवारे बहुत ज़्यादा है यहाँ। एक तो ये आवारा गुब्बे वगैरह और शराब का ठेका बंद होना चाहिए 8 बजे के बाद में, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ। और किस तरह की समस्या और क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार? बहुत उम्मीद करते हैं नई सरकार को। हमारे हॉस्पिटल की एक मेन समस्या है वो अपने लगी हुई है। और यहाँ भोमे जी कॉलोनी के अंदर 12 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए हमारा।
अस्पताल होना चाहिए। और किस तरह से समाधान चाहते हैं आप क्षेत्र की? सामुदायिक भवन वगैरह होना चाहिए, हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए, सड़कें प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है अलग अलग समस्या है। जी बताएं। जो कोई गाय या बैल मर जाता है ना, तो वहाँ नगर निगम वाले नहीं आते हैं टाइम पे। वो समस्या बहुत बड़ी है, नगर निगम वाले नहीं आते हैं टाइम पे। अभी फोन कर ले तो 2 दिन बाद आएंगे, फिर बाद में कुत्ते वगैरह वो फाड़ देते हैं गाय को। वो सुविधा नहीं है हमारे में। पशुओं की जब अकाल मृत्यु हो जाती तो उसको उठाने की सुविधा नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर क्षेत्रवासी चाहते हैं कि नई सरकार का जो गठन हुआ है वो जरूर इस मामले में कोई ना कोई पहल करेगी। किस तरह से आपके यहाँ समस्या और है सांगरिया? सर यहाँ समस्या का तो अब क्या कहें, खूब समस्या है यहाँ। समस्या को लेकर क्या बताएं आपको, यहाँ रोडें टूटी हुई, पानी समय पर नहीं आ रहा है, यहाँ नशेड़ियों का आतंक है खूब। यहाँ हर तरह का नशा यहाँ मिल जाएगा आपको, हर गली में मोहल्ले में। अब ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये बिना किसी मेल जोल सरकार या किसी जहाँ कोई बीट कांस्टेबल होता है तो उसको जानकारी तो होती है, वो जाके अपने थाना अधिकारी को सूचना देता है। उसके अलावा ये शराब है, शराब में एक ठेका होता है, उसके अलावा 20 से 25 ब्रांचें होती है। अब वो रात भर खुली रहती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा, बहन बेटी आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, आए दिन लोगों को मार दिया जाता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। उसके अलावा ये शहर के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको या तो निगम या नगर पालिका में लेना चाहिए। यहाँ आवारा सांड घूमते हैं, आए दिन लोगों को मार देते हैं, कुत्तों ने आतंक मचा रखा है, लोगों का खा जाता है। तो उनको लेने के लिए नगर निगम या कोई आता नहीं है, या पंचायत के पास ऐसी कोई है नहीं स्कीम या सुविधा या बजट नहीं आता। वो अगर सरपंच साहब को बोलते हैं या विधायक को बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई बजट ही नहीं है, निगम को फोन करो, निगम वाले कहते हैं हमारे एरिया नहीं लगता है। तो ऐसे हम कैसे रहे हैं। और यहाँ सांगरिया में सबसे बहुत बड़ी पंचायत है ये, और कई राज्यों के लोग रहते हैं जो मजदूर वर्ग है। यहाँ चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल आवश्यक है। यानी कि कह सकते हैं चिकित्सा को लेकर और मूलभूत सुविधा, पीने का पानी हो, टूटी हुई सड़कें हो, उन तमाम विकास के कार्य की करने की आवश्यकता है। और नई सरकार से क्षेत्रवासी यही उम्मीद जता रहे हैं कि आई हुई नई सरकार है जो निश्चित रूप से उनके विकास का कार्य करेगी। अब देखना यह है कि नई सरकार कितना काम कर पाती है, लेकिन लोगों को अभी भी उम्मीद है और इसी उम्मीद के आधार पर उन्होंने परिवर्तन किया है। एनडीटीवी राजस्थान, अरुण हर्ष, जोधपुर।